इसको याद रखे चोरी नहीं करनी। हाँ, स्कूल में खड़े के मैं तो चोरियां करता ही थे। आप लोग इसको छोड़ दें। आपको छोड़ने से मैं इसे खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। दो मिनट बाद इंस्पेक्टर साहब, इतराफ़ जुर्म करने आया हूँ। 100 बच्चों का कत्ल किया है मैंने। क्या 100 बच्चों का कत्ल? क्या बकवास कर रहा है? पूरे 100 बच्चे। पता है कैसे मारे? एक एक के टुकड़े करके निजाम में गोलियों से। तो तूने पी तो नहीं रखी हुई? क्या बोली जा रहा है? लियाकत, परवेज, इधर आओ। जी साहब। इसे लेके जाओ। 2 दिन हवालात में बंद रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सुन ले इंस्पेक्टर, अब तक जितने मारे वो मेरे सर से, लेकिन यहाँ से रहा हुआ तो जितने मारूंगा वो तेरे सर होंगे। जेल में फेंको इसे। साहब जी, उस जवेद इकबाल का क्या करना है? 2 दिन हो गए उसने वही रट लगाई हुई है। उसका पता करो, उसके घर की तलाशी लो, कहाँ रहता है, क्या करता है। जी साहब। परवेज, क्या मालिकत? यार ये तो खून के निशान लग रहे हैं। यही जगह बताई थी ना उन्होंने? लग तो ये रही है। जरा इसमें देख, इसमें क्या है? ये तो हथियार है। इधर इसमें चेक कर। बच्चों के कपड़े। साहब जी को रिपोर्ट करते हैं। मिलाए बच्चों से। क्यों मारा बच्चों को? जानता है उनकी चीखें जब वो मदद के लिए तेरे जैसे लोगों को पुकारते थे, और फिर मायूस होकर खुदा को पुकारते थे। पूछा, इसका जवाब दे। और उनकी आंखों में वो मौत का खौफ, अजीब सा सुकून मिलता था। बताता है कि नहीं? इंस्पेक्टर, तू बता इन बच्चों में से कितनों की रिपोर्ट है तेरे पास? बोल। और अगर मैं ना बताता तो तुझे पता भी ना लगता कितने बच्चे मरे। मैं 100 की बजाय 500 की मार सकता था इंस्पेक्टर साहब। अगर हो गया है ना, 100 को मारने की कसम खाई थी। 500 क्या बकवास करे जा रहा है? सुना है इंस्पेक्टर साहब, आपका भी एक बेटा है। क्या नाम था? क्या नाम था? जबूर। उसके साथ लगे। तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, फिक्र न करें। आपका बेटा तो अफसर का बेटा है। मैंने जो मारे वो तो लावारिस थे। घर नीचे का इंस्पेक्टर, मरने का डर होता तो तेरे पास ना आता। क्या कसूर था उन लावारिसों का? क्या बिगाड़ा था मासूम बच्चों ने? क्यों दरिंदों की तरह 100 बच्चों की जान ले ली? बता, क्या कसूर था उनका? क्या क्या कसूर था? मेरी माँ का क्या कसूर था? वो भी तो मर गई। वो भी तो मर गई ना। तेरा कसूर? क्यों, क्या हुआ तेरे साथ?
भुटिया ओ भुटिया ओ भुट्टे तो यार एडा परेशान क्यों खलोते हैं? मसला हल हो गया है। की मसला हल हो तो गया पैसे का इंतजाम हो गया है। यार मेरे ना आगे मजाक ना कर, पहले बड़ा परेशान है। वो जेडे अपने अकरम साहब नहीं उन्होंने जमीन का सौदा है 70 लाख की, तो ना 70 लाख जेड़ा अपने कार्ड च रखे है। यार ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਦ ਫੜੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? कितनी क्या सारी कितनी कर फिर? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਗਵਾਹ ਤੇ ਦੁਆਂਚ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ 70 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾ। ਆਹੋ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਚਲਾ ਚਲੀਏ। सुने सुने बात सुने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादेब अगवा हुआ और अगवा करने वालों ने 70 लाख का मुतालबा किया। अकरम साहब के पास तकरीबन 2 दिन पहले 70 लाख आए थे और इस चीज़ का इल्म हर मोहल्लेदार को है। हमें शक है कि आप किसी मोहल्लेदार ने किसी नई कार्रवाई की है और हम आप लोग की तलाशी लेंगे। ये बच्चे का मामला है, हम हर मोहल्लेदार की तलाशी लेंगे। अगर कोई भी मुजरिम पाया गया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप हमारे साथ ताउन करें, ये आपके लिए बेहतर है। यार ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਮੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਰ इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है ये काम जवेद इकबाल है। जावेद इकबाल जी हम सबको उसी में शक है। कहाँ रहता है जावेद इकबाल? ये साथ वाली गली में पुराना कारखाना है, वहाँ रहता है ये बंदा। पता लगा लेते हैं इसका। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको बेटा मिल जाएगा। कौन? जावेद इकबाल बच्चे दुआ करेगा तू? दबान मांगेगा? एक दिन अचानक वो आए और मुझे मेरे घर से घसीटते हुए ले गए, वो भी उस जुर्म की पादाश में जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। मुझे रोज़ जानवरों की तरह मारते थे और मैं चीख चीख कर अपनी बेगुनाही उन्हें बताता रहा। जेल के खौफनाक अंधेरे में दिन और रात गुजरते गए। वो वक्त मेरे और मेरी माँ के लिए क़यामत से कम ना था। मेरी बूढ़ी माँ अपनी बची कुची उम्मीद लेकर कानून के ठेकेदारों से फरियाद करती रही, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि उनके लिए यही आसान था। हर दिन वो अंदर ही अंदर खुलती जा रही थी। अपने इकलौते बेटे की आज़ादी की उम्मीदें दम तोड़ गई। और आखिरकार एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे बैठे वो अपनी उम्मीद के साथ साथ अपनी आखिरी सांस तक हार गई। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैं आखिरी बार रोया था। तो मैंने कसम खाई थी कि जिस तरह मेरी माँ रोई थी उसी तरह 100 माँ को और रोऊंगा मैं। और मेरे जहन पे बरपा इस वहशत का ज़िम्मेदार ये मुआशरा है और मुझे अपने इस किए पर कोई पछतावा नहीं। कुछ लोगों की गलती का बदला तूने पूरी इंसानियत से लिया है। जवेद इकबाल, तू जितनी मर्जी कहानियां सुना ले, तू अपने जुर्म की सफाई नहीं पेश कर सकता। तू इस माशरे का नासूर है और नासूर ही रहेगा। कल अदालत में तेरी पेशी है।
कल तू अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। जज का फैसला तो सुन ही लिया होगा तूने। 2 माह में तेरी फांसी है और तेरी फांसी के वक्त वो सब माए बाप मौजूद होंगी जिन बच्चों की तूने जान ली। और सुन ले जवेद इकबाल, उस माँ को क्या मुंह दिखाएगा जिस माँ के लिए तूने इन सब बच्चों की जान ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम जावेद इकबाल को फांसी की सज़ा सुनाती है। फांसी के बाद जावेद इकबाल की लाश के 100 टुकड़े करके उसे तेजाब में खोल तुझे तो मार दिया था मैंने। बोलता क्यों नहीं है? तेरे से पूछ रहा हूं मैं। बोलता क्यों नहीं है? दिया जाएगा जैसे उसके अताफ का शिकार बनने वाले मजलूम बच्चों के साथ हुआ, ताकि रहती दुनिया के लिए आज हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि 1999 में इस मुआशरे में एक जावेद इकबाल नामी दरिंदे का इंकशाफ हुआ जिसने 100 बच्चों का वहशियाना अंदाज में कत्ल किया। और फिर अगर बात करें अब की, तो आज भी हज़ारों बच्चे सड़कों पर बेयारो मददगार नज़र आते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 2017 में 519 बच्चे लापता हुए, 1377 बच्चों को जिनसी हवस की भेंट चढ़ा दिया गया और न जाने कितनों से उनकी सांसें छीन ली गईं। तो फिर फ़ैसला आप ख़ुद कीजिए, क्या वो आखिरी जावेद इकबाल था? क्या हमारे इदारे आज भी मुंतज़िर हैं कि मुजरिम ख़ुद अपने जुर्म का एतराफ़ करे? क्या हम भी सब में कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार नहीं? आखिर हमारे ज़मीर को जगाने के लिए कितने और मासूमों को कुर्बानी देना होगी? ज़रा सोचिए।